आपके बीच धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलक खिताबत के नंगरे ताबा, जामे माकुलात और मनकुलात, अदीब बाकमाल, खतीब बेमिसाल, हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना शाह आलम साहब चतुर्वेदी अमृतसर पंजाब से गुजारिश करूंगा कि आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है। बोल दो मेरी जान सुभान अल्लाह। आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है। अरे सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। मिल जाए कुदरत की निगाहों का सहारा मुझे, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक व अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बर्रतिल किराम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मौज़िन आख़र क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वि मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सोचे सोची न होवे जे सोचे लख बार, चुपे चुपण होए जो लाए रिहाल उतार, भुख्या भुख न उतरी जो बन्ना पुरी अभार, सस्याण पलक होवे त एक न चले नाल, कि वे सचियर होवे कि वे कुड़े टुट पाल, हुक्म रजाई चलना नाल के लिख्या नाल, हुक्मी होवना कार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवना कार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवण जिया हुक्म मिले वड्याई, हुक्म अंदर सबको हुक्म बाहर ना कोई, हुक्म जे सम बुझे नानक तहो मन कहे कोई। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद। मीम मोहम्मद मणथू मन किताबा चार, मण खुदाए रसूल नो सच्चा दरबार। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आकरम या करम साधूनां धराशि चापि धनानिशे भोषन्ति नरककरशरुदथामपि भारत। पुत्र पितरोधम करता पिता पितरवधम तथा। All praise due to Allah, Lord of the world, the entirely merciful, the especially merciful.
बहुत खतरनाक ठंड है। It is your worship and you ask for help. It is guide straight path. Guide is the straight path, the path of those upon whom you have bestowed fear, not of those who have acted your anger. This is the book of Allah. There is no doubt about it. It is guidance to God-fearing people. Allah is the most high. Allah is the most great. उचिया उचिया शाना मेरे सोने दिया, मेरे सोने दिया। उचिया उचिया शाना मेरे सोने दिया, हाँ मेरे सोने दिया। थोड़ा पानी गर्म ना हो, थोड़ा सा दरमियानी पानी देना। पता नहीं मेरी आवाज थोड़ी सी बैठ रही है। है पानी है? वो तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा ना। मैं पंजाबी में जरा आपको चंद, मैं शायर नहीं हूँ लेकिन मैं आप लोगों की दिल लगी के लिए जरा मजमे के अंदर एक ताजगी पैदा करने के लिए चंद पंजाबी के अंदर कुछ अल्लाह के हम्द पर, कुछ नबी की शान पर चंद मिसरे में पेश करना चाहता हूँ। सुना दूं? उचिया उचिया शाना मेरे सोने दिया, मेरे सोने दिया। दुश्मन नु दुआ देवे, डिग्या नु उठा देवे। दुश्मन नु दुआ देवे, डिग्या नु उठा देवे। इस्लाम दे वालिदा किरदार बड़ा सोना, इस्लाम दे वालिदा किरदार बड़ा सोना। उचिया उचिया शाना मेरे सोने दिया, हाँ मेरे सोने दिया। आका दे मोड़े थे हसनैन पिया खेड़े। आका ते मोड़े थे हसनैन पिया खेड़े। वो सवारी बड़ी सोनी, वो सवार बड़ा सोना। वो सवारी बड़ी सोनी, वो सवार बड़ा सोना। उचिया उचिया शाना मेरे सोने दिया, हाँ मेरे सोने दिया, मेरे सोने दिया। रब के इश्क पर, खुदा की मोहब्बत पर किसी ने बहुत शानदार कलाम कहा है। उसकी चंद मिसरे आप लोगों की दिल की फरहत के लिए, माहौल को नूरानी बनाने के लिए मैं पेश करना चाहता हूँ। पंजाबी में आप लोगों ने नात नहीं सुनी है? देखो मुझे तो आखिर में बैठाते हैं, कोरमा, पुलाव, बिरयानी, कबाब सब कुछ खिला दिया मुकर्रीर ने। अब मैं क्या खिलाऊंगा? सुक्टी की चटनी खाओ, अब बच यही बचा है। लेकिन सुक्टी की चटनी, ये वो जो मच्छी पर आप जुल्म और अत्याचार करते हैं, उसको सुखा सुखा करके उसके फेफड़े सड़ाते हैं, इसकी एक लंबी दास्तान है। तो लेकिन सुक्टी भी मामूली नहीं होती है भाई, है ना? अगर उसको कायदे से बनाया जाए, उससे भी आप 2-2.5 किलो खाना खा सकते हैं आराम से। उसके सामने कबाब, कोरमा, वो भी फेल है। लेकिन मुझे हमेशा हर प्रोग्राम में, चलो आप लोगों की मोहब्बत है, इस रात में अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मुकर्रीरीन हजरात आए गए, हिंदुस्तान के मुकर्रीर शोला बयां, हिंदुस्तान के बेमिसाल खतीब हजरत मौलाना सालिम साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहुम कासमी, अभी आपके सामने जो कुछ आपको चाहिए था, आपका तंदूर भर के चला गया। अब इस तंदूर में कोई गुंजाइश है तो सुक्टी की है बस, है ना भाई? अब तो किसी चीज की नहीं है ना। तो मैं चंद बातें, मैं यहाँ इंशाअल्लाह कल भी बात होगी, आज चंद अकायद पर बात होगी इंशाअल्लाह, और वो आज हमने कलमा भी पढ़ना है, ठीक है ना? मैं कोई बड़ा मुकर्रिर नहीं, कोई मैं इतना फन्ने खा नहीं,
मैं आपके बीच में एक तालिब इल्म बैठा हूँ, बस एक तालिब इल्म की हैसियत से सुने, मेरे मुआज़ना किसी से ना करें, और जो कुछ भी बात मैं कहूँ कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? हाँ, तो मैं जरा पंजाबी में चंद अल्फाज सुना दूं, मेरा दिल चाहता है। मैं लजपाला दल्लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहन दे। पंजाबी समझ आंदे जनाब? केड़े केड़े पंजाबी समझदा दसो? मैं लजपाला दल्लड़ लगिए, मेरे तो गम पर रहन दे। मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहन दे। मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहन दे। कदी भी लौड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। कदी भी लौड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर ते जावण दी। मैं लजपाला दमंगता मेरे पल्ले पर रहन दे। मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहन दे। एक आशिक कहता है, मैं ख्याल यार विच मस्त रहन दा, हाँ दिन राती। मैं ख्याल यार विच मस्त रहन दा, हाँ दिन राती। मेरे दिल विच सजन वसदा मेरे दीदे ठरे रहन दे। शायर कहता है, रब को नाराज ना करो, संगियो दुआ मंगिया खरा किथे रब रुसना जावण। संगियो दुआ मंगिया खरा किथे रब रुसना जावण। जिन्ना तो रब रुस जान दे वो जीवन दे हिमर रहन दे। मेरी आशा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहन दे। कुछ समझ में आया? किस चीज को समझ में आया? सब समझ गए? अरे कुछ किस किस को समझ में आया? माशाल्लाह। वो एक मौलवी साहब आए थे किसी प्रोग्राम में, उन्होंने लंबा चौड़ा खुतबा पढ़ा, सामीन से पूछा समझ गए? तो लोगों ने हाथ उठा, किसी ने कहा नहीं हमने कोई नहीं समझा। तो बोलता इतने बड़े जाहिल लोगों के बीच में मैं तकरीर करता हूँ, हट भागो यहाँ से, मैं तकरीर नहीं करता। तो मौलवी साहब उठ के चले गए। कमेटी वालों ने सोचा अरे ये तो बड़ा चालाक मौलवी है, ये तो ऐसे ही जाना चाहता है। कमेटी वालों ने मशवरा किया यार मौलवी साहब को रोको,
किसी तरह तकरीर इनकी सुननी है। तो किसी तरह मन्नत समाजत करके कहा हजरत प्लीज कृपया जरा मेहरबानी करें, एक रोज का और टाइम दे दीजिए कि आपकी तकरीर सुननी है। बोलते सोच लो। बोला हाँ सुननी है। तो फिर कमेटी वालों ने मशवरा किया, अगर कल मौलवी साहब ये बोले समझ गए तो क्या बोलोगे? तो सब ने कहना सब समझ गए। तो कमेटी वाले भी बोले चलो मौलवी साहब आए बैठे, खुतबा पढ़ा। बोले कहा समझ गए सज्जनों साड़ी गल समझ गए? बोले जी हाँ समझ गए। बोले इतने समझदार लोग ये बैठे हुए मेरे समझाने से पहले ही समझ गए, तो फिर मेरे यहाँ आने की क्या जरूरत है? फिर मौलवी साहब भाग गए। बोला मैं तो फिर पागल ही हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? तो फिर चले गए मौलवी साहब। कमेटी वाले सोचे यार ये मौलवी तो हमारा भी बाप है। फिर मशवरा किया मौलवी साहब से मन्नत समाजत करके। तो मौलवी साहब एक दिन का टाइम और, पब्लिक कह रही है आपकी बात सुननी है। बोलते सोच लो। बोलता हाँ जी बिल्कुल। कमेटी वाले बोले इस मौलवी को यार ये तो बड़ा, बिहार में क्या बोलते हैं इसको? चलाक नहीं बोलते, दोनिया। ये तो दोनिया टाइप का मौलवी लग रहा है यार, है ना? इसको तो रोका जाए किसी तरह। रोका। बोले मौलवी साहब ठीक है। दूसरे दिन आए, खुतबा पढ़ा और बोल के बोला तो वहां कमेटी में मशवरा, ये बात तय पा गई कि जब कल पूछे तो कुछ लोग बोलना हाथ उठाना हम समझ गए, और कुछ लोग कहना कि हम नहीं समझे। तो इसी तरह मशवरे के तहत ये लाही अमल तय हुआ, और उसी के मुताबिक मौलवी साहब फिर खुतबा लंबा चौड़ा और कहा समझ गए? उन्होंने कहा कुछ लोग हाथ उठाए समझ गए, कुछ लोगों ने कहा नहीं समझे। उन्होंने कहा ये लोग जिन्होंने हाथ उठाया है उन लोगों को समझा दे जिनको समझ में नहीं आया है। फिर मौलवी साहब उठ के चले गए। तो आप कौन सी टीम में से? थोड़ी वाले में से है, सब में है, किसी में से भी नहीं है, थोड़े थोड़े में नहीं। अल्लाह हम सबको समझने वाला बना दे। ठीक है मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ कल इंशाअल्लाह ईसाईयत का, यहूदियत का, इस्लाम का, हिंदुइज्म का, मुख्तलिफ अदियान का, मुख्तलिफ मज़ाहिब का, कल इंशाअल्लाह हम तकाबुल अंदाज से आपके सामने चंद बातें रखेंगे कि इस्लाम की स्पिरिट क्या है, इस्लाम का पावर क्या है, इस्लाम मजहब की शान क्या है, इसकी तकद्दुस क्या है, और इस्लाम कौन सी दौलत है, इस्लाम कौन से सरवत है, इस्लाम कौन सा खजाना है, इस्लाम कौन सी वो क्या बोलते हैं ईमानी स्पिरिट है कि दुनिया के अंदर जिसने इनकलाब बपा किया है। यहूदी अपने धर्म की तरफ बुलाते हैं, यहूदी क्या बोलते हैं ईसाई अपने तरफ बुलाते हैं, हर धर्म के लोग अपने तरफ बुलाते हैं, और हर आदमी कहते हैं कि हम बरहक है, ये भला साहब गलत है। तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम की शक्ल में वो सच, वो सच्चाई, वो हकीकत और वो हकीकत से रोशनाश कराया है कि जब मैदान महशर में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि इस्लाम कौन सी दौलत है। लेकिन आज नौजवानों, हमें हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। मैं एक फितने पर जरा रोशनी डालना चाहूंगा। उस रोशनी डालने से पहले, क्योंकि मैं इन इलाकों का दौरा करता हूँ, सीमांचल में मेरा आना जाना लगा रहता है, यहाँ की माँ बहनें, हमारे नौजवान साथियों से हमारा आमना सामना होता है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ की बहनों को भी कलमा भी याद नहीं है, बहुत सारे नौजवानों को कलमा याद नहीं है। उनसे आका का नाम पूछो, उन्हें सही से लिया नहीं जाता। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। बताओ कि अगर जिन्हें अपने नबी का नाम भी याद ना हो, जिन्हें इस्लाम के अकाईद से उन्हें वाकफियत ना हो, तो मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता मेरे भाई। तो इसलिए मुसलमान बनने के लिए कितनी चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। आज मैं, हमारी बहनें भी यहाँ बैठे होंगी, पर्दे के पीछे बैठी हैं, तो आप सभी लोग, आज हमने ईमानी मुफस्सल यहाँ पढ़ना है। अल्लाह पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, मरने के बाद जिंदा होने पर और तकदीर पर हम ईमान लाते हैं। ये समझना है कि इस पर ईमान लाने का मतलब क्या है। और मैं भी बोलूंगा, मेरा खाना हजम होगा और आपका कोरमा भी हजम होगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। तो बहुत कांटे की बात,
बहुत जबरदस्त बात। वरना कोई थानों में, कोई काली के थानों में, कहीं और पे, हम यहाँ किशनगंज में एक गांव में गए, वहां पे हमारे मुस्लिम भाई एक थान में जाके कबूतर काटते हैं। क्या काटते हैं? कबूतर। क्या बोले, अगर हम कबूतर ना काटे इस थान में तो खेत में धान नहीं होगा हमारे। क्या बोल रहे कि इसमें जब तक हम कबूतर ना काट दें, इसके हम कुर्बानी ना दे दें, तो हमारे खेत में हरियाली नहीं पनप सकती है, हरियाली नहीं आ सकती है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला कह रहा है, ये कुरान पर ईमान रखने वाला कह रहा है, ये नबी का दीवाना कह रहा है, ये शरीयत इस्लामी का दावेदार कह रहा है, जिसका ये अकीदा है। बताओ मुसलमानों, 1,24,000 पैगंबरों का मिशन क्या रहा है? यही था। कबूतर में, थान में कबूतर काटो कि धान होगा, यही था भाई। किसी को नमरूद के आग में डाल दिया गया, किसी सूली में चढ़ा दिया गया, किन्हें आरों से चीर दिया गया, मुख्तलिफ महाजों पे किन्हें पत्थरों के नीचे संसार करने की कोशिश की गई, न जाने कैसी कैसी तकलीफें दी गई। किस बात के लिए भाई? कबूतर के थान में कबूतर काटने के लिए, बांस के झुंड के अंदर कबूतर काटने के लिए? नहीं नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जान लें, उसके बाद में एक बहुत बड़ा फितना इस वक्त आपके बिहार में जो पनप रहा है, जिससे हमारे नौजवान ना आशना है, उससे जरा मैं आपको रूबरू करना चाहता हूं, आपको उसका तारुफ कराना चाहता हूं। और वो फितना कहीं बाहर से, एक पंजाब में पैदा हुआ था झूठा मेहदी और कादियानी, पंजाब का मुसलमान कज़्ज़ाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, और एक आपके बिहार में भी अभी सरे दस्त पैदा हुआ है। कौन मालूम है? कौन है भाई? ये आपका शकील बिन हनीफ, ये दरभंगा में पैदा होने वाला शैतान का ये नुतफा, ये मलऊन, ये इब्लीस की औलाद, ये कहता है मैं मेहदी हूं। लेकिन आप सोचोगे मेहदी क्या भला है? मेहदी कौन है? हमारे नौजवानों में से अक्सर 90% नहीं, 98% को मालूम नहीं है मेहदी कौन होंगे, कब आएंगे, आपके खानदान का नाम क्या होगा, आप किस नस्ल से पैदा होंगे, आपकी हुकूमत कितने दिन होंगी, आपके हाथ पे बैत कहाँ की जाएंगी, आप कहाँ पैदा होंगे, आपकी कब्र शरीफ कहाँ बनेगी, दुनिया के अंदर आप कितने दिन तक खिलाफत कायम करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी के जमाने में कब आएंगे, हजरत मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कितने साल रहेंगे, काना दज्जाल को कैसे कत्ल किया जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के माँ बाप का नाम क्या है, उनका शजरा क्या है, ये हमें कुछ भी मालूम, बोलो जी, नहीं है। हालांकि हमारे अकायद के बाब में से है, हमारे अकीदे की चीजें हैं और हमें मालूम ही नहीं है। कोई भी आदमी आता है पंजाब का मुसलमान कज़्ज़ाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, या आपके बिहार का मधुबनी का पैदा होने वाला इस शैतान शकील बिन हनीफ, हमारे नौजवान उसके वरगलाने पे आ जाते हैं। कोई पैसे के चक्कर में, कोई दौलत के चक्कर में, कुछ बेईमान पैसे के लालची लोग, उन्हें जिन्हें पता नहीं है कुछ भी, उन्हें जो इस्लाम की वाक़फ़ियत से आशना नहीं है, इनके जालों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और एक छोटी मोटी तादाद नहीं है, बिहार के मधुबनी इलाके से लेकर महाराष्ट्र तक और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इनका जाल फैला हुआ है, इनका नेटवर्क फैला हुआ है। लेकिन हम है कबाब, कौरमा, बिरयानी, पुलाव, सुक्ती, हल्दी, मिर्ची और क्या है वो सीदल, है ना, सीधे बोलते, उनको खा खा के 3-4 किलो पंता भात, और उसको मारना चाहता है शैतान को लात है। हम बोला मुकाबला करेंगे इब्लीस का, काना दज्जाल का और वक्त के फिरौनों का, नमरूदों का। बताओ, जिस कौम ने पूरी दुनिया में इंसानियत की रहबरी की हो, उसका इल्म का टेम्परेचर इतना लो हो जाए, अल्लाह अकबर, ये बहुत अफसोस का मकाम है। तो मैं इस वक्त जो फितने उबर रहे हैं, मैं तकरीर नहीं, आपको अपने अकायद से रोशनाश कराना चाहता हूं। आज और कल इंशाअल्लाह हम अगर आप जीते रहे
तो मैं ये चंद अकायद पर और इस्लाम की शान पर कि इस्लाम क्या चीज है, ताकि हमारे नौजवान किसी गलत शैतान के वरगलाने पे ना आए, वो बताना मैं अपना फरीजा समझता हूँ। और इसलिए मैं आया। मुझे खुशी इस बात पर नहीं कि आप मुझे बुलाए, मैं कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। मुझे खुशी इस बात पर है कि आपकी कमेटी के बुलाने से, आप लोगों की दुआओं से आज हमें वो हकीकत समझने में आसानी होगी जिन्हें हर नौजवान को मालूम होना चाहिए। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं। तो मेरे भाइयों, तो मैं उस टॉपिक पर आने से पहले कि अगर शकील बिन हनीफ के किसी चेले से मुलाकात हो जाए तो आपको गुफ्तगू किस अंदाज से करनी है, यही बात बताना चाहता हूं। और ये ज्ञान डोब के मेरी माँ और बहनों और बागबाना के मेरे नौजवान दोस्तों और सारे आसपास के रहने वाले लोगों, गौर से सुनना। मैं आज कोई राजधानी नहीं, आज अमेरपाली एक्सप्रेस की तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको चंद बातें समझाने आया हूं। इंशाअल्लाह इसको अगर आपने पल्ले में बांध लिया, वक्त का कोई नमरूद आपकी नस्लों को बिगाड़े, दसो जी बिगाड़े नहीं सकता। एक गल अपने पल्लू ते बांध लो तो ही चंगी तरह, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? जिसको नींद आ रही हाथ उठाएं। तो सबसे पहले हम कलमा पढ़ लें। आज कलमा पढ़ते हैं पक्का मुसलमान हो जाते। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, एक शादी अभी हमने कराया हमारे सर में, यहाँ से लड़की को भगा के ले गया, यहीं के गांव के कुछ लड़के थे, यहीं की लड़की भी थी। ऐसे निकाह हमको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो अगर ना कराए तो फिर जिना करेंगे, हरामकारी करेंगे। तो उसकी आसान शक्ल यह है कि उनको निकाह के बंधन में बांध दिया जाए, ताकि नस्ल आने वाली जायज तो बन जाए, ठीक है। तो मुसलमान बनने के लिए दोस्तों कितने चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? बोलो, आपको भी बुलवाना, मुझे भी। कितने चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? 7 चीजें हैं, लेकिन वो मेन 6 चीजें हैं। कितने चीजें हैं? 6, जिसे ईमान मुफस्सल के अंदर बयान किया गया है। शायद बहुत से मुकर्रिरों ने बयान किया हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको, जैसे मैं कहूं आपको भी कहना है। पहले दूसरा कलमा, पहला कलमा हम पढ़ें और पहले ईमान पर आ जाए, तजदीद ईमान कर ले। आप कहोगे हम कोई काफिर हो गए? नहीं। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, मेरे आका फरमाते हैं कि बंदा सुबह मुसलमान होगा, रात को काफिर होगा, रात को काफिर होगा और सुबह मुसलमान होगा। और आज वही मसला है। बहुत से मुसलमान हम गांव, सोसाइटी, पड़ोस में देखते हैं, औरतें कहती है, अरे मर्द भी कहते हैं, अरे किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? बोलते हैं ना, बोलते हैं। हमने अपनी आंखों से, कबल अपने कानों से सुना, आंखों से देखा है। इस लफ्ज के इस्तेमाल से, मुंह से निकालने से ही बंदा शरीयत के दायरे से निकल जाएगा, वो काफिर बन जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। और बहुत से अल्फाज ऐसे बोल देते हैं बिहार के समाज के लोग, जब बारिश ज्यादा होने लगे, बोला अल्लाह मियां काना तो नहीं हो गया है ना, इस अंदाज से बोलता ना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो बताओ हम लोगों में से, और बहुत से लोग हम सुनते हैं और हंस देते हैं, वो तो गई, वो तो गया, और हम भी गए, हमारा ईमान भी गया, हमें पता भी नहीं चलता है। और ये दौर है इस वक्त वो खतरनाक। इसलिए हदीस में है, जद्दिदू ईमानकुम, तुम अपनी ईमान की तजदीद करो। साहबा ने कहा आका
ईमान की तजदीद कैसे करें? कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़र्ब लगाओ, ज़र्ब लगाओ। इससे ईमान की तजदीद होगी। रब की ताकत और उसकी सुप्रीम पावर ताकत के तुम्हारे दिल के अंदर जागुजी होगी कि रब कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है। तो इसलिए कलमा पढ़ के मेरी माँ बहनें आहिस्ता पढ़े कि उनकी आवाज उनकी कानों तक जाए, और मर्द हजरा जोर से पढ़े कि शैतान यहाँ से भाग जाए। कि आज गांडोबा मोड़ के इस जलसे में वो इनकलाब बपा हुआ है कि अब इन बस्तियों के नौजवानों को बहकाना आसान, बोलो जी आसान है? सारे बंदे बोलो जी आसान नहीं है। हाँ, तो आप लोग पढ़ें अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोग ये आवाज, अगर अभी देखो सिनेमा हॉल यहाँ लगे या टीना परवीन आ जाए, चार नौजवान इतने जोर जोर से बोलेंगे, पूरे अमोर के अंदर उसकी आवाज सुनाई देगी, देगी कि नहीं? हमारे नौजवान जा रहे हैं। अभी हम दो चार साल कबल हम सिंगिया एक गांव है लोहागढ़ा के पास, प्रोग्राम में आए। इस कौम का मिजाज तो देखें, मौलवियों को 10 रुपया देखने के लिए इसका फेफड़ा सूख जाता है, लेकिन टीना परवीन को 1,20,000 रुपया देके मंगाते हैं। कितने? 1,20,000 रुपए टीना परवीन। वो तुम्हें क्या दे कि बेहयाई के अलावा कुछ भी नहीं देने वाली है। ये तस्लीम आरिफ को आप 2 लाख दे के बुलाते हैं, और इन मुशायरात में आने वाली इन औरतों को 80-80 हजार रुपए दे के फ्लाइट का टिकट बना के देते हैं। कौन? हमारे मुखिया साहब, हमारे समिति साहब, हमारे मेंबर साहब, और जो उलामा रात दिन मेहनत कर करके आपके बच्चों की कुर्बानी दाल रोटी खा खा के आपके बच्चों को इस्लाम से आशना कराते हैं। अगर आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको उलमा की कुर्बानियां है, आपको उलमा की खून, इन जमीनों के नीचे आपके असलाफ का खून दबा हुआ है, वरना आपका नाम अब्दुल्ला ना होता, आपका नाम ताबिश ना होता। मालूम है, आपके असलाफ की कुर्बानियां है। तो मेरे भाइयों, तो अभी इतना हंगामा मचा, हम आए हुए थे लोग में, टीना परवीन 1 साल पहले आई, कुछ साल पहले अब तो मुशायरों का दौर चला है, मैच का दौर चला है। और मैच ऐसी जगह में, ऐसी उसी जगह पे नहीं कि इस खेतों में, कब्रिस्तान में मैच खेले जा रहे हैं। बताओ कितनी मनहूसियत हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में फैला हुआ है। ये कहीं की बात नहीं, आपके चंद इलाकों के आसपास की बात है। हम उन नौजवानों को हमने देखा है जो कब्रिस्तान के अंदर जाकर के मैच खेलते हैं, और नहूसत यहाँ तक फैली हुई है कि हमारी माँ और बहनें, हमारे नौजवान कब्रिस्तान में जाके गायें और भैंस भी बांधने लगे। मानते कि नहीं? कौन कौन चाहता है कि उनकी नानी के मुंह में उनकी भैंस जाके पेशाब करे? हाथ उठाइए जरा। चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते हो? मेरी बहनें भी चाहती होंगी शायद, तो उनसे पूछ लेना, जो आपकी माँ बहनें बेटियां हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी माँ जो कब्रिस्तान में आराम फरमा रही है, आपकी खाला जो कब्रिस्तान में आराम फरमा रही है, आपकी भैंस, आपकी गाय जाके उसके सर पे हक दे, मूत दे, पेशाब कर दे? चाहते हैं? उठाइए यार हाथ। क्यों नहीं चाहते? हम देख रहे कब्रिस्तानों के अंदर, देख रहे हैं जानवर बंधे हुए। इस बात की निशानी है कि आप इसके लिए तैयार हैं। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। देखो कुछ लोग तैयार भी हो गए। तो मेरे भाई सोच के बोलो, दिमाग को हाजिर रखो। हम क्या बोल रहे हैं, हमें हमसे क्या कहलाया जा रहा है, सोच दिमाग को यहाँ हाजिर रखना है, ठीक है ना? उसी तरह से बोलना है। तो मैं उम्मीद है कि आज के बाद इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम है, बीच बीच में बातें आते रहेंगी, तो मैं इंशाअल्लाह उसको बोलता रहूंगा। मेन चीज आज इस्लाह मुआशरा है। इस्लाह मुआशरा सिर्फ ये नाम नहीं है कि आप क्या बोलते मुआशरे के अंदर अच्छे काम करने लगे, दिल के अंदर की दुनिया बदलना भी जरूरी है। ये भी इस्लाह मुआशरा है। जब तक अंदर के इस्लाह, ये मुआशरा अंदर जो है, फेफड़े, कलीजे, दिल, जिगर, ये पाक साफ ना हो जाएंगे, ये अंदर की दुनिया है, तो बाहर की दुनिया में इनकलाब, दसो जी इनकलाब नहीं आ सकता है। इसको अपने दिल की दुनिया में आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। ये बाहर मुआशरे में सूद, लंदन बंधन और लंदन वाले सूद, ये जो मुआशरे में खा खा करके हमारे दिल काले हो गए हैं। हमारी बहनों ने ये बंधन लोन ले ले करके अपने बच्चों की रूहानियत का गला घोट दिया है। ये जब ही होगा, ये जो अंदर की दुनिया है ये बदलना
जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि आपका ये भाई, आपका बेटा आपसे कह रहा है, गुहार लगा रहा है, मेरे असलाफ की रूहें कह रही है, अरे मुसलमानों तुम कितना पाकीज़ा थे, तुम्हारे तकद्दुस की कसम, तुम तो बहुत बड़े पाकीज़ कौम के लोग हो, तुम उस नबी की उम्मती हो जिनके आंखों को देखकर, इनके चेहरे को देखकर, इनके चेहरे वजूद को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। आज तुम्हारे अमाल है कि अगर कोई देखे तो थूकने के लिए तैयार ना हो, है कि नहीं मेरे भाई? है। तो बताओ आज के बाद कब्रिस्तान में जानवर नहीं बांधोगे ना? हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो यहाँ आपकी नानी सो रही है, खाला सो रही है, आपकी कोई बेटी भी सो रही होगी, या कोई मुजद्दिद भी सो रहा होगा, अल्लाह का कोई वली भी सो रहा होगा, यहाँ न जाने कितने, न जाने कैसे कैसे लोग आराम फरमा रहे होंगे। आपकी गैरत, मेरी गैरत, आपका ज़मीर, मेरा ज़मीर, आपका दिल, मेरा दिल, ये कैसे गवारा करता है कि अपने जानवर ले जा करके हम वहां बांधें और वो जानवर हमारे माँ बाप का पेशाब और पखाने के साथ स्वागत करे? कौन वो मुसलमान है? मैं समझता हूं जो मुसलमान होगा वो ऐसा नहीं कर सकता है, जो ऐसा करे मैं समझता हूं अभी वो मुसलमान बना ही नहीं है। तो मुसलमान बनेंगे ना भाई इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मेरी बहनों से भी आज मैं अहद लेता हूं, मेरी बहनों कब्रिस्तान में जानवर न बांधना, मेरे नौजवानों और कब्रिस्तानों में जाके मैच न खेलना, और इन लोगों के नाच गाने वालों के पीछे अपने पैसा न लगाओ, ये तो बेहयाई फैला रहे हैं। अभी कोई एक साबू जाके बोल रहे, आपने पठान फिल्म देखा है? मैंने कहा क्या बला मा हुवल बला उल अज़ीम, ये क्या बला? पठान फिल्म क्या है? क्या है इसमें? इस्लाम की कौन सी तारीख छुपी हुई है? इसमें कौन से वो नुक्ते बयान किए गए हैं कि जिससे इंसान इंसान बन जाए, या हिंदुस्तान फतह हो जाए, या हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब आ जाए, या हिंदुस्तान के अंदर औरत औरत बन जाए, मर्द मर्द बन जाए, और इंसानियत के अंदर पाकीज़गी आ जाए? इन फिल्मों में बेहयाई के अलावा है क्या? माएँ भी बेहया हो गई, बच्चियां भी बेहया हो गई, हम नौजवान भी बेहया हो गए। इन फिल्मों का देन ही तो है। और क्या है? किसी ने कान छिदवा लिया, किसी ने नाक छिदवा लिया, किसी ने पैरों में घुंघरियां बांध ली, किसी ने हाथ में कड़ा डाल लिया, किसी ने गले में चैन डाल लिया, किसी ने हाथों में अंगूठियां डाल ली, किसी ने हाथों में रस्सियां डाल ली। ये कौन है? ये इन फिल्मों का ही देन है, किसी और का देन नहीं है। क्या ये गाते हैं, नाचते हैं, आपको क्या मिलता है साहब? मुझे ये तो बताओ, नौजवानों बताओ इन फिल्मों ने क्या दिया? और उस आका की फिल्म देखो, कुरान उठा करके देखो, हदीस उठा के देखो, सही सिद्धा उठा करके देखो, तारीख की किताबें उठा करके देखो, इस्लामी तारीख की फिल्म देख करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि इंसान बनता कैसे है और इंसान बिगड़ता कैसे है। इस्लाम की तारीख में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हमने पढ़ना नहीं है, हमने पढ़ना नहीं है। हमने सिर्फ क्या पढ़ना है? क्या कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान हैं? मैं अगर हाथ उठवाना नहीं चाहता हूं, कोई शर्म महसूस न करें। अब तक सरे 10% के अंदर फिलहाल इस वक्त जब हम मौजूद हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं 90% नौजवान जो हमारे पढ़ने वाले हैं स्कूलों में, कहीं भी अल्लाह के नबी की सीरत को अभी तक उन्होंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कमा हक को इस्लाम की हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जिसे कहा जाता है, हजरत खुलाफाए राशिदीन का दौर किसी ने पढ़ा है? सिर्फ इतना नाम हमें मालूम है, हजरत अबू बकर को गुजरे है, हमें इतना मालूम है कि हजरत उमर को गुजरे है, हमें मालूम है उस्मान गनी को गुजरे है, हमें मालूम है कि हैदर कर्रार को गुजरे है, लेकिन इनकी सीरत हमें मालूम नहीं है कि इन्होंने कितने साल हुकूमत की और उनकी हुकूमत के जमाने में इस्लाम कहां तक फैला है और दुनिया किस तेजी के साथ इस्लाम के दामन में आई है। किसी को बोलो जी कुछ नहीं पता, टाए टाए फंस हमारे इल्म पंचर हो चुका है। बस हमारा बाबा, हमारी किताब, हमारी लाइब्रेरी क्या है? गूगल बाबा। कोई भी चीज चर्चा करेंगे, गूगल बाबा जी आओ आओ, हाँ फला चीज देखेंगे, गूगल को सर्च, यूट्यूब को सर्च। यहाँ तो कचड़ा है कचड़ा। अगर सही लोगों के इल्म की रोशनी में अगर आपने गूगल या यूट्यूब को सर्च ना किया तो आप भी गुमराह होते जाएंगे। अभी चंद दिन पहले मैं यहाँ अररिया में प्रोग्राम में आया, अपने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के गांव के पास दर्शना महेंद्रपुर जो कि हाट के अंदर, एक नौजवान
ऐसे ऐसे इश्कालात कर रहा है मुस्लिम नौजवान, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। वो कुरान की ताबीर व तशरी गूगल में देख के करता है, उसे कुरान और हदीस से कोई टच नहीं। ऐसे ऐसे खुराफात वो बक रहा था। खुदा की कसम में सोच रहा हूँ अगर हमारे नौजवान इसी अंदाज से यूट्यूब में घुसकर और गूगल में घुसकर किताबें पढ़ने लगे तो इनका आने वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तबाह और बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, सीरत की किताबें पढ़े अपने उलमा की निगरानी में। अपने उलमा को बताइए कि हजरत कौन सी किताब पढ़े, कौन सी किताब पढ़े कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैले, पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों को बता सके कि इस्लाम है, इस्लाम का कानून है, इस्लाम का माशियात का कानून है, इस्लाम की इक्तिसादियात का कानून है, इस्लाम के अखलाकियात का कानून है। कौन सी चीजें बताएंगे हमें? ये कुरान बताएगा, ये हदीस बताएंगी, ये नबी की सीरत बताएंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कुरान और हदीस है क्या। तो मेरी बात फिर उधर जा रही है, तो पहले हम कलमा पढ़ लें, फिर बहुत से लोगों को नींद आएगी। इस वक्त तो सोने का टाइम है ना भाई। लेकिन खुदा की कसम, आप लोगों की इस कुर्बानी पर, बेदारी पर मैं आप सभी के लिए इस दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी जवानी को कबूल फरमाए और आपके आने को कबूल फरमाए, और अल्लाह आप लोगों को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की फरमाए। कि आपके अंदर अभी ये उम्मीद बाकी है हमें कि हमारे नौजवानों में नबी की बातें सुनने का शौक अभी बाकी है। इससे कबल कि ये भी खत्म हो जाए, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हमारे अंदर शौक पैदा फरमा दे। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह से हमेशा दुआ क्या करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। तो इसलिए पहले हम कलमा पढ़े, मेरी बहनें जरूर पढ़े। आज ये कलमा पढ़ के मैं एक निकाह की बात भी कह रहा था कि वो लड़का, मैंने बोला भाई कलमा सुना, बहुत बेहतरीन नाम मेरे जहन में भी नहीं रहा, उसको, उस लड़की को भी पहला कलमा याद नहीं है। कितना पहला कलमा भी याद नहीं है। बताओ कैसे मुसलमान हो सकता है? पहले मैंने निकाह पढ़ा दिया, फिर बाद में जब मैंने पूछा कलमा याद है, फिर मैंने दोबारा कलमा पढ़ा के फिर दोबारा निकाह पढ़ाया ताकि इनका निकाह भी सही हो जाए। ठीक है मेरे भाई। तो ये बताओ, ये आलम है, और ये दीन न सीखने की वजह से अभी अमृतसर के अंदर इसी साल के अंदर 15 मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग गई। कितनी? 15। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब जो हिंदुस्तान के एक मारूफ स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़े मुकर्रिर है, बहुत बड़े अब अल्लाह वाले हैं, उन्होंने कहा इसी साल के अंदर किसी ने बताया कि मुस्लिम लड़कियां 8 लाख मुस्लिम लड़कियां गैरों के साथ भाग चुकी है। सिर्फ 1 साल की बात है जो इसी साल की। कितनी लड़कियां भाई? कितनी भाग गई है? कितनी भाग गई भाई? 8 लाख। और ये कितनी जा रही है? ये भी मौलाना रईस साहब बता रहे थे कुछ साल पहले, हम सुरजापुर में प्रोग्राम में आए, बोला 35 से 40 लड़कियां भाग गई, एजुकेटेड लड़कियां, हाँ, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी लड़कियां गैरों के साथ, कि हमारे मुकाबले के लड़के मुसलमानों में है नहीं। और जो मुस्लिम लड़कियां भागी है, कोई ऐसे पैसे वालों को देख के नहीं, वो लोग कैप्सूल बेचने वाले, शराब पीने वाले, जेलों में रहने वाले, वो लोग उनके साथ भागिए। अब बताओ, इंतखाब का मियार तो देखो, सोच तो देखो। जो कौम कुरान से दूर होती है, जो कुरान हदीस से दूर होती है, जो कौम नबी से दूर होती है, जो कौम इस्लाम से दूर होती है, उसका नतीजा यहाँ तक पहुँचता मेरे भाई हमने कभी सोचा भी नहीं था। और आने वाला वक्त कितना भयानक और खतरनाक है आपको पता नहीं। आपके बच्चों को मुर्तद बनाने के लिए, आपके बच्चों को इस्लाम से फेरने के लिए दुश्मनान इस्लाम शैतानी ताकत पूरी ताकत लगा रही है कि इन्हें इस्लाम से दूर कर दिया जाए। ईसाई मशीनरी काम कर रही है, यहूदी इज़्म काम कर रहे हैं, फिर मशीनरी के नाम से मुख्तलिफ मैदानों में आपके नौजवानों को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए सारी स्कीमें, प्लानिंग तैयार हो चुकी है और उन्हें मैदान में लाया जा चुका है। लेकिन हम है कि सुक्टी और सीदल खाकर, और हम भक्का और पीठा खाकर यही खाते हैं ना भाई। यहाँ के इस्तिलाहात है, यहाँ पे यहाँ की मशहूर चीजें हैं। तहज्जुद में कभी उठे हैं ना उठे हो, हमने भी यहाँ पे भक्का और पीठा खाया। ये बहुत सारी चीजें हमें याद हो गई है। 4 बजे तहज्जुद की नमाज के टाइम उठती है, एक बूढ़ा खट 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 के डंडा लेके जा रहा है, बोलता आज मेरी बेटी के घर भक्का बना है। ये भक्का है, एटम बम का धक्का है? बताओ, 4 बजे रात को उठ करके उस टाइम उस अल्लाह के सामने उठ के मांगना चाहिए, रोना चाहिए। और भक्का क्या स्पेशल चीज है मेरे भाई, उसके लिए उठ रहे हैं सुबह के टाइम। अरे वो रात को खा के भी सो सकते थे, कोई फजीलत तो है नहीं जो 4 बजे 5 बजे उठ के भक्का खाएगा उसे 5 हज के बराबर सवाब मिलेगा। ऐसी बात है क्या?
कितने हज का सवाब मिलता है भाई? कोई हज का तो नहीं मिलता है ना, या उम्रे का मिलता है। लेकिन पाबंदी, ठंडी का मौसम आया, हर एक की जुबान में देखो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी माशाल्लाह। खाने में तो कोई कमी नहीं है, कोई क्वालिटी हमारे घर में नहीं है। यहाँ की औरतें तो बेचारी पूरे दिन चूल्हे में ही है ना। अरे खाना चौल इतना सा, प्लेट छोटा सा, और सब्जियां अब उसके टावर की तरह, एयरटेल की टावर की तरह, वीआई के टावर की तरह लगे हुए हैं। या कोरमा, या भुर्जी, या सीदल की चटनी, या नमक की पता नहीं क्या क्या चटनी सारी लगी हुई, दिखाई नहीं देता इतना सारा। बेचारी इतने सुबह से लेकर शाम तक इसी में लगे रहेंगी। तो बताओ वो नमाज कब पढ़ेंगी, वो तिलावत कब करेंगी, वो दरूद शरीफ कब पढ़ेंगी, वो जिक्र कब करेंगी, वो अल्लाह के सामने सर कब झुकाएंगी। और मर्द मियां, मिट्ठू मियां खा के अमोर में अगर जरा नमक कम हो जाए, मिर्ची, उसके साथ खानदान को उठा करके गालियां देता है कि नहीं देता है? तेरी पता नहीं क्या क्या गालियां हैं, वो तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इतना खाना पेट में जाके वो हजम कैसे हो गए? इतनी सारी चीजें वो आपस में लड़ाई नहीं कर सकती है? बताओ, इतना 2 सब्जी से खा सकते हैं हम। तो पंजाब में एक सब्जी मिल गए तो बल्ले बल्ले, वरना मसला थल्ले थल्ले। वो मिल गया सुभान अल्लाह, और नहीं मिला कोई गल नहीं जनाब, चलो मैदान दे विच काम करिए, कुछ करके दिखाए। अरे जन्नत में मिलेगी खाने को इतना। अल्लाह ताला कहता जो तू चाहेगा, तेरा नंदाश मुदाश मुदा परमुदास्ते कामा सत्रा तकामा सत्रा मामिमरतम कुदी वलकुम फीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल आयुन। जो तू चाहेगा, जो तेरी ख्वाहिश वही। वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम। तेरे रब की तरफ से मेहमान नवाजी होगी, और मेहमान नवाजी आपकी और हमारी जैसी नहीं। यहाँ तो हो सकता हमारी मर्जी के ना मिला हो, हमारी मर्जी का ना बना हो, कुछ चीज हमें पसंद हो या ना हो। रब कहता है तुझे वो मिलेगा जो तू चाहेगा। वलकुम फीहा मा तदउन। तेरे दिमाग में आएगा, सामने परिंदा उड़ के जा रहा होगा, और अब्दुल्ला भाई का ख्याल आएगा मुझे इस परिंदा बहुत अच्छा लग रहा है, इसका गोश्त खाऊंगा। दिल की मेमोरी में बात खटकी होगी, और परिंदे का गोश्त बन के तैयार, कबाब बन के तैयार। और खुद कहेगा हजरत आपको हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मुंह में आकर के घुस जाएगा, मजा ले लेंगे, हड्डी फेंक देगा, फिर वो जानवर, फिर वही परिंदा परिंदा बन के उड़ जाएगा। ये जन्नत का नजारा होगा। तो उसी जन्नत के लिए अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा है। उसके लिए अगर वो जन्नत में कोई जाना चाहते हैं तो अकीदे की इस्लाह जरूरी है, वरना कादियानी भी कहता हम मुसलमान है। अभी शकील बिन हनीफ के बारे में कहता है, इसके चेले भी कह रहे हम मुसलमान है। पाकिस्तान के अंदर एक गौहर शाही फिरका पैदा हुआ है, वो भी एक बुढ़ा खरूस है, वो भी कहता मैं भी मेहदी हूँ। तो मेहदी कौन है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये अकायद जब तक सही नहीं होंगे, वरना मुसलमान के नाम से बहुत सारे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और इस्लाम नाम है अकायद की इस्लाह और दुरुस्तगी का, दिल से उन अकायद को मानने का, और जुबान से इकरार करने का, और अमल से इस बात को साबित करने का कि इन अकीदे के ऊपर जो हमने दिल से माना है, ये अमल करके भी हम दिखा रहे हैं कि इन पर हमारा पूरा पूरा अमल है। वो कितने अकीदे हैं भाई? 6। कितने हैं भाई? 6। तो फिर मैं कलमा पढ़ाना आपको भूल जाता हूँ, मैं बड़ा भुलक्कड़ आदमी हूँ, ठीक है ना। पहले कलमा पढ़ लें आप लोग। अशहदु अल्लाह, सारे के सारे यार इतने जोर से बोले, अमोर की मार्केट में आवाज जानी चाहिए कि आज ज्ञान डोम में जिन लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत रंग ला रही है। आज कोई यहाँ तस्लीमा परवीन या किसी परवीन टीना के गाने पर पूरी रात आप खड़े होकर के पूरी रात खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपके पैर पे बल नहीं पड़ सकता है साहब। लेकिन थोड़ी सी आवाज निकालिए, पता चले इस्लाम के शेर जी रहे हैं, जाग रहे हैं, और ये सीधे रास्ते को ताक रहे हैं। तो पढ़िए अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम दिल से, सारे लोग बोले यार बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं, वो ये ना सोचे कि मुझे आ रहा है, कम से कम बरकतन ही पढ़ ले अगर हजरत को आ रहा है। हम दिल से
गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी बंदगी के लायक नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे बंदे और आखिरी रसूल हैं। ये आखिरी रसूल इसलिए कह रहे हैं कि उसी शकील बिन हनीफ की तरफ हमें जरा बात लेके जानी है। वही शकील बिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुसलमान कज़्ज़ाब के बारे में आप नौजवानों को, बुजुर्गों को चंद जरूरी बातें बतानी है कि आपके इलाकों में वो फितना आ चुका है, आपकी गलियों में फितना घुस चुका है, आपके बहुत सारे इस कौम के ईमान वाले बच्चे उन पर उनका कलमा शैतानी उनका कलमा पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं उस पर रोशनी डालूंगा। इसलिए आखिरी नबी बोलना जरूरी है और 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। 6 चीज क्या है भाई? बोलो आमन्तु बिल्लाही। अरे सारे पढ़े आमन्तु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तर्क दुनिया लबों पर हम्दो सना फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। तर्क दुनिया लबों पर हम्दो सना फिर इबादत का कैसा मज़ा आएगा। दिल में यादे इलाही क्यों ऐसी लगन फिर तिलावत कैसा मज़ा आएगा। सर्ब सजदा अगर रूह निकल जाए तो, सर्ब सजदा अगर रूह निकल जाए तो खुशनसीबी पे नाज़ार होगा सदा। खुशनसीबी पे नाज़ार होगा सदा। लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं, लोग मुझको उठाए मैं उठ ना सकूं। फिर इयादत का कैसा मज़ा आएगा। तर्क दुनिया लबों पर हम्दो सना फिर तिलावत का कैसा मज़ा आएगा। बोलो हम ईमान लाए, बोलो हम ईमान लाए अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब अलग है, फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब अलग है, नबियों पर ईमान लाने का मतलब अलग है, आखिरत पर ईमान लाने का मतलब अलग है, तकदीर पर ईमान लाने का मतलब अलग है। हर चीज को जरा मैं आप लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपको अपने टूटे फूटे अंदाज से आपको बुलवाना भी चाहता हूं और ये चीजें समझाना चाहता हूं ताकि आज तक अगर हमारे कलिमा हमारे ईमान दुरुस्त नहीं हुआ है, मैं उलमा से खिताब नहीं कर रहा हूं, मैं अपने उन पब्लिक से खिताब कर रहा हूं कि जिन्हें बेचारों को सही माने में अकायद की तशरीह और तौज़ीह मालूम नहीं है। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है, क्या मतलब अल्लाह पर ईमान लाने का? कि करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, न कोई पीर, न कोई पैगंबर, न कोई वली, न कोई भी नहीं है अल्लाह के सिवा। इसलिए हर नमाज के अंदर हर मोमिन को, चाहे वो देवबंदी हो या बरेली हो, अहले हदीस हो या किसी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, कोई पीर धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए अल्लाह ने हर 5 वक्त की नमाज में हर आदमी से कहलाया है जो कलमा पढ़ने वाला है, कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही बंदगी करते हैं। किसकी? तेरी ही।
तुझसे ही मदद चाहते हैं, तुझसे नहीं। अरबी के अल्फाज को तवज्जो फरमाए मुसलमानों, व इय्याका नस्तईन, तुझसे ही, यानी तेरे सिवा किसी और से नहीं, किसी अजमेर वाले बाबा जी से नहीं, किसी कलियर वाले बाबा जी से नहीं, किसी दिल्ली वाले बाबा जी से नहीं, किसी नबी से नहीं, किसी गौस से नहीं। ये अल्लाह के मोजज़, अल्लाह के पैगंबर हैं, इनका मकाम बहुत बड़ा है, इनके पैर की धूलों के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के वलियों का मकाम बहुत बड़ा है, उनके सदक़े में हमें ईमान मिला है, उनके मकाम को हम जैसे लोग नहीं पहुंच सकते। लेकिन विलायत का मकाम कोई बंद नहीं है, कोई भी वली बन सकता है, कोई भी मुजद्दिद बन सकता है, सिवाय पैगंबर के ये दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि ऐ मुसलमानों, जिन पर, जिस नबी पर, तुम्हारे नबी पर हमने कुरान उतारा है, इन्हीं नबी की जुबान से हम तुम्हें ये पैगाम सुनवा रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तुम मेरे अलावा किसी की बंदगी नहीं करोगे, किसी कब्र के सामने सर न झुकाओगे, कहीं किसी पीर या वली की दरगाह में जाकर ये ना कहोगे ये बाबा कुछ करने वाला है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह क्या बोलता है? यहाँ डिपो होता है ना, डिपो किस चीज का? अनाज का, तेल का, राशन का, गेहूं का। अल्लाह कहता है ये डिपो जो है ना, ये तो हम नहीं, हमारा खजाना है, जमा करके तुमको मिल रहा है, लेकिन औलाद देने का खजाना जो है ये डिपो हमारा है, यहाँ कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। अगर कोई दखल देता तो माँ के पेट से काला होने वाला बच्चा कभी भी काला नहीं होता, गोरा होता। माँ के पेट से लड़की पैदा होने वाली कभी लड़की नहीं, वो बोलता मैं लड़का होता, लड़का चाहता मैं लड़की होता, कोई हिजड़ा चाहता मैं लड़का हो जाता। किसी का कोई दखल नहीं है पाजी। इसलिए अल्लाह कहता है ये सारा निजाम मेरा है। आज हम में बहुत सारे मुसलमान भाई होते हैं, लेकिन हम इस बात पर कभी बहस नहीं करते कि कौन देवबंदी कौन बरेलवी है। हम इस्लाम को पेश करते हैं, हम ईमान को पेश करते हैं, हम वो बयान करते हैं जो कुरान ने कहा है, हम वो बयान करते हैं जो हदीस ने कहा है। कोई देवबंदी हो जाए वो जन्नत में चला जाए ना, कोई बरेलवी जन्नत में चला जाए नहीं, बल्कि जिसका अकीदा कुरान और हदीस से मिलेगा, जो नबी की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, जिसका अकीदा कुरान से टक्कर नहीं खाएगा, वही जन्नत में जाएगा। इसलिए कुरान पढ़ने वाला कोई भी पीर अगर ये कहता है कि मैं औलाद देता हूं, मैं कुछ करता हूं, तो मेरे भाइयों ये गलत कहता है। वो गलत कहता है। इसलिए अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं है। बात खत्म करें फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। ये कम से कम 6 अकीदे हम लोग जरा जुबान में बोलना, कल बात इंशाल्लाह बहुत लंबी चौड़ी होगी। अगर वक्त मिला तो हम कल आपको इस्लाम की शान, उसका तक़द्दुस मुख्तलिफ किताबों से समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जरा हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाए, कल फिर हम अपने अमाल दुरुस्त करने के लिए और दुनिया में ईमान को फैलाने के लिए आपको सच्चाई बताएंगे। तो पूरी दुनिया की गली कोचों में जाकर के आपका नौजवान, चाहे पंजाब में हो या राजस्थान में या दुनिया के किसी गोशे में हो, फख्र के साथ ऐलान करेगा कि हमें कोई खरीद नहीं सकता, हमारे ईमान पर कोई डाका नहीं डाल सकता। हम सीख क्या है ज्ञानडोब के प्रोग्राम में कि इस्लामी अकायद क्या है। कोई शकील बिन हनीफ का बच्चा हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। अब हम समझ चुके हैं कि कुरान हदीस की रोशनी में कि इस्लाम के अकायद क्या है। तो पहला अकीदा तौहीद का है, अल्लाह का है कि करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि करने वाली जात अल्लाह की है, इबादत के लायक भी वही है और उसका कोई साजी और शरीक नहीं है। हम इस पर ईमान लाते हैं। ये अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब, वो कहो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, बोलो वो मलाइकतिही, और हम ईमान लाए, बोलो और हम ईमान लाए उसके फरिश्तों पर, बोलो उसके फरिश्तों पर। अगर आप में से किसी को पूछने लगे, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, कोई हिंदू भाई पूछने लगे तुम यार इस्लाम में फरिश्ता फरिश्ता बोलते हो, माँ हुआ मैं हुआ, वो क्या है, वो क्या चीज है बताओ। तो क्या बताएंगे आप? फरिश्ता। बोले फरिश्ता फरिश्ता,
अरे फरिश्ता फरिश्ता क्या होता है? कुछ तो तारुफ तो हो। एमएलए कौन होता है, एमपी कौन होता है? कोई पूछेगा तो आप बताएंगे ना भाई, एमपी ये होता है, मुखिया ये होता है, समिति ये होता है, मेंबर ये होता है ना। हर एक का रैंक अलग है, हर एक की पहचान अलग है, हर एक की ड्यूटी अलग है, हर एक की जिम्मेदारी अलग है, हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग है, हर एक का एरिया अलग अलग है। कहाँ कौन पहुंचता, किस हद तक पहुंचता है, ये मालूम तो होना जरूरी है ना। तो फरिश्ते उन्हें कहते हैं, फरिश्ते अल्लाह के नूरानी मखलूक है, न मर्द है न औरत है, न खाते हैं न पीते हैं। जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया है उस काम में लगे हुए हैं। एक कभी भी उन्हें ऐसा नहीं हुआ कि किसी और चीज के लिए बनाया गया कर वो कुछ और रहे हो। वो नूरानी मखलूक है, मर्द भी नहीं है औरत भी नहीं है, खाते भी नहीं है पीते भी नहीं है। फिर वो क्या खुराक उनकी क्या है? उनकी खुराक सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तकदीस, अल्लाह की सिफात, क्या बोलते हो, अल्लाह के पाकी बयान करना ही उनकी खुराक है, और कोई कुछ खाते नहीं है। तो फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हम इस बात को दिल से मानते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है, वो ना मर्द है ना औरत है। जिस काम में अल्लाह ने लगा दिया उस काम में लगे हुए हैं। ये फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब है। आपने सुना था इस तरह किसी से? नहीं सुना था तो सुन लें। अगर सुन चुके हैं तो जरा दिल में दोबारा इसको अज़बर कर लें और पुख्ता कर लें। और फरिश्तों पर आप दुआ कर दें भाई, कल फिर बाकी बात कर लेंगे। कल पूरे शान के साथ, जान के साथ, ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ, हमदर्दी के साथ, जज्बे के साथ आना है इंशाअल्लाह। आएंगे ना भाई? हाँ, मैं 5 मिनट चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको तकमील कर दी जाए। 5 मिनट कर दे भाई, जो है कल फिर दोबारा पढ़ा देंगे। क्या पता यार कब अल्लाह आप लोगों की लंबी उम्र दे। बहुत बहुत काना दज्जाल को भी आप लोग अपने हाथ से मारो, मैं तो दुआ करता हूँ। मारेंगे ना काना दज्जाल? बड़ा दज्जाल बाद में आएगा, छोटे दज्जाल पैदा हो गए। तो इसलिए फरिश्तों और हम ईमान लाए अल्लाह के रसूलों पर। बोलो, और ईमान लाए अल्लाह के रसूलों पर। रसूल का माना जानते हैं? बहुत से लोगों को पूछे रसूल क्या है? रसूल किस चीज को कहते हैं? भाई आपको भी कोई रसूल कह दे, भाई हम भी इंसान, वो भी इंसान है, हम भी रसूल हो सकते हैं। रसूल कहते हैं उसे जिसके पास अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आता है अल्लाह का पैगाम लेकर। उनका कोई इंसानों में उस्ताद ने अल्लाह की तरफ से उन्हें ज्ञान दिया जाता है, उन्हें शरीयत दी जाती है, उन्हें किताब दी जाती है। उनके पास फरिश्ता आता है और वो उसी फरिश्ते की रोशनी इल्म की रोशनी में जो किताब की शक्ल में अल्लाह दे देता है, उन्हें रसूल कहा जाता है। नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है। रसूल को नई किताब दी जाती है, नई शरीयत दी जाती है, और नबी जो होता है ना, वो रसूल का या तो मानने, रसूल की शरीयत पे ही चलता है, उन्हें किताब देना कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा फर्क है। रसूल को नई शरीयत, नई किताब दी जाती है, और नबी को नई शरीयत तो नहीं, पुरानी शरीयत पर भी अमल करने के लिए हुक्म दिया जाता है, और कहा जाता है जो पहली शरीयत मिली है उसी शरीयत पर मेरे बंदों को उन्हें ये समझाया जाए, इन्हें नबी कहा जाता है। बात समझ में आई शॉर्टकट में? तो फरिश्तों पर, रसूलों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने 1 लाख आदम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने पैगंबर भेजे हैं, ये सारे पैगंबर सच्चे हैं। अपने अपने वक्त पर जो भी पैगाम लेकर के आए हैं, उन्होंने सारा पैगाम इंसानों तक पहुंचा दिया है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की है। और आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जब जो पैगंबर आए होंगे उस वक्त उनकी तालीमात पर अमल करना जरूरी था। इस वक्त का जो मौजूदा एमएलए है उसके बात को मानना जरूरी है। पुराना एमएलए अब भी एमएलए बोलते हैं, साबिका एमएलए, लेकिन उनकी शरीयत, उनका कानून नहीं चलता। इस वक्त कयामत तक के लिए मौजूद है एमपी एमएलए, कानून को लागू करने वाला प्रधानमंत्री, वक्त का सारे जहानों का सरदार हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये है रसूलों पर ईमान लाने का मतलब। आखिरत पर ईमान लाने का मतलब क्या है? हमें एक दिन मर जाना है, इस दुनिया से चला जाना है, और इस मरने के बाद हमें अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। यही वो अकीदा है जो हिंदू भाइयों में हम एक दूसरे से मुमताज करता है। अगर यह अकीदा ना हो तो दुनिया में सारे चोर बन जाए। यही आखिरत का तसव्वुर हमें अल्लाह से जोड़े रखता है। तो इसलिए हर मुसलमान का अकीदा है एक दिन हमें मर जाना है, आसमान और जमीन का निजाम टूट फूट जाना है, अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है। इस पर ईमान, आखिरत पर ईमान लाने
लाने का मतलब यह है कि अल्लाह मुझे एक दिन मर जाना है, तेरे दरबार में हाजिर होना है और जिंदगी का हिसाब किताब देना है। यह है आखिरत पर ईमान लाने का मतलब। और तकदीर पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हम ये अल्लाह इस बात को दिल से मानते हैं कि जो कुछ तूने अच्छा बुरा तकदीर बनाया तेरे फैसले हैं, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। यह है तकदीर पर ईमान लाने का मतलब। और किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जितनी किताबें भेजी थी सारी किताबें सच्ची थी, अपने अपने वक्त में वो किताबें काबिल अमल थी। और आखिरी किताब कुरान शरीफ है, इसको हम मानते हैं कि क़यामत तक के लिए इसी पर अमल किया जाएगा। इसके बाद किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। कल जुबान से आपको बोलना, मैं आज आपको बता दिया। इन चीजों पर ईमान लाने का मतलब यह है। इसलिए अभी बातिल इन्हीं चीजों पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला सनान अलैक व अंत कमा अथनीत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिल हाशिमी व अला आलिहि व असहाबिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिल लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। या अल्लाह हमारे आज जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बातें हमने कही उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। फितनों से अल्लाह हमारे मुआशरे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें इस्लाम को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम की शक्ल में तूने हमें वो हीरा दिया है, अल्लाह तूने हमें वो दौलत दी है। या अल्लाह दुनिया इस्लाम पढ़कर समझकर, कुरान पढ़कर समझकर, या अल्लाह तेरे इस्लाम में आ रहे हैं, तेरे दीन में आ रहे हैं। या अल्लाह हम कितने गाफिल जाहिल हो गए। या अल्लाह तेरा कुरान छोड़कर, तेरे नबी की शरीयत छोड़कर हमारे बच्चे और बच्चियां गैरों के साथ जा रहे हैं। या अल्लाह हमारे बच्चे अपने ईमान बदल रहे हैं, हमारे बच्चे गैरों के साथ भाग रही है। अल्लाह हमारे जुर्म अजीम माफ कर दे। अल्लाह हमें अपना नेक बंदा बना ले। इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया है। जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उनकी जान में, माल में, कारोबार में, औलाद में, उनकी नस्लों में, उनके खेतियों में, उनके अल्लाह बिजनेसों में तरक्की अता फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल, उनके परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा नसीब फरमा। जो कर्ज में डूबे उनके कर्ज की अदायगी पैदा फरमा। जो जेलों में बंद है अल्लाह उन्हें इज्जत की रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह तुर्की में, सीरिया में, शाम में अल्लाह क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया है। अल्लाह हमारे मुसलमान भाई परेशान है। अल्लाह बच्चे अल्लाह यतीम हो गए, हमारी बहनें बेवा हो गई। अल्लाह न जानो किस किस्म बरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे। अल्लाह उनकी मदद फरमा, अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया ज़लज़ले तुम्हारे गुनाहों के नहसत की वजह से आते हैं। अल्लाह कोई ऐसा गुनाह नहीं परवरदिगार आलम जो हमने किया नहीं है, हम तो इकरारी मुजरिम हैं। अल्लाह आज इस प्रोग्राम की बरकत से, अपने नबी की बरकत से, अपने नेक बंदों की बरकत से अल्लाह में माफ कर दीजिए। अल्लाह हमें नेक बना दीजिए। अल्लाह तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह हमारी आखिरत सवर जाएगी। अल्लाह हमारे नौजवानों को, हमें अल्लाह इस्लाम का शौक पैदा फरमा दीजिए, कुरान के मुताले का शौक पैदा फरमा दीजिए, नबी की जिंदगी के मुताले का शौक पैदा फरमा दीजिए, तिलावत का शौक पैदा फरमा दीजिए, नमाजों में दिल लगी नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे नौजवान शराब में लग गए, फिल्मी गानों में लग गए, जो के अड्डे में लग गए। अल्लाह मस्जिद से हमारे बच्चे दूर हो गए। अल्लाह मुद्दत हो गई कुरान की तिलावत हमारे घरों में नहीं है। अल्लाह मुद्दत हो गए हमारे माँ बहनों ने तस्बीह और दुरूद शरीफ का एक तस्बीह तक भी ना पढ़ सकी है। परवरदिगार आलम एक गाने अल्लाह नाजायज फहश फिल्मों ने हमारे घर का माहौल खराब कर दिया है। अल्लाह ये फातिमा की बच्चियां, अल्लाह तेरे नबी की बच्चियां अल्लाह आज कहाँ चली गई है। अल्लाह आज हमारे माँ की गोद में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। ये माँ ही है अल्लाह जिनके गोद में तेरे 1,24,000 पैगंबर पल के जवा हुए हैं। अल्लाह तेरे मुजद्दिद, तेरे मुफस्सिर पैदा हुए हैं। अल्लाह हमारे माँ को नेक बना दे।
हमें नेक बना दे, हमारे बुजुर्गों को नेक बना दे। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तेरे सामने सर झुकाने का शौक पैदा फरमा दीजिए। शौक है तो गाने का है, फिल्मों का है, दुनिया कमाने का है, बिल्डिंग बनाने का है। ऐ परवरदिगार आलम, ये तो दुनिया में रह जाएंगे, हमारे साथ को जाने वाला नहीं है। कब्र के अंदर ना बहुत खतरनाक है। अल्लाह हम वहां जाके क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह कब्र की तैयारी करने वाला बना दीजिए। जमीन जायदाद तूने दिए हैं अल्लाह, इनके रहते हुए इस्लाम मिट रहा है। अल्लाह हमारे बच्चे कुरान से दूर हो रही है। हम समझते हम जमीनों के मालिक है, कवालों के मालिक है, हम फर्द खतौनियों के मालिक है। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी अमानत के ऊपर हम डाकू बन के अल्लाह बैठ गए। हमने समझा ये जमीन हमारी है, एक खेत खलियान हमारे हैं। अल्लाह इस धोखे की जिंदगी से निकाल दे। अल्लाह इस्लाम के लिए जान माल की, बच्चों की, जमीनों जायदाद की कुर्बानियां देना आसान कर दे। अल्लाह मदरसों को आबाद कर दे, खानकाओं को आबाद कर दे, इनके आबाद करने वालों को आबाद फरमा दीजिए। अल्लाह जो तेरे दीन में लगे हुए हैं अल्लाह उनकी नुसरत फरमाइए, हमारे उलमा की हिफाजत फरमाइए। अल्लाह इस लॉकडाउन ने बता दिया बहुत से मदारिस बंद हो गए। अल्लाह मुसलमानों के दिलों के उस तरफ फेर दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम, ये मदरसे ना रहे तो अल्लाह हमें कुरान कौन सिखाएगा, हमें हदीस की बातें कौन बताएगा। अल्लाह इन मदरसों को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे दे। अल्लाह उलमा की गैब से किफालत फरमा दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को मुअज़्ज़ बिन क़ासिम बना दे। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता। ऐ परवरदिगार आलम, तमाम गुनाहों के बावजूद तेरे हुक्म को सामने रखते हुए अल्लाह हम आए हैं, हमारे झोलियों को भर दे। अल्लाह हमारे झोलियों को भर दे। रात के आखिरी पैर में तू कहता है कोई मांगने वाला, हाँ अल्लाह हम भिखारी आए हुए हैं, हम इंटरनेशनल भिखारी हैं। अल्लाह हम समझते हैं कि हम मालदार हैं। अल्लाह हमारे पहले, अल्लाह हमारे पल्ले नेकियों से खाली है। ऐ परवरदिगार, हमारे दामनों को भर दीजिए। अल्लाह हमारे दामनों को भर दीजिए। हमारे माशरे में इनक़िलाब बर्पा कर दीजिए। माशरे की, सोसाइटी की बीमारियों से हमें हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। जितनी खैर की लाइन की दुआ तेरे हबीब ने मांगी है उनमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा दीजिए। इस दुआ को अपने फजल करम से आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े फ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलि बैति व ज़ुर्रिय्यति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।